सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों के खर्चों का कोई नियामक तय करेगी, कोई नियम बनाएगी। डॉक्टरों की फीस से लेकर के जांच केंद्रों तक का कोई नियम कानून बनाएगी ताकि उसके तहत लोगों को उसका लाभ मिल सके, वरना स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई नियम कानून ऐसा बनाएंगे जिससे गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ ढंग से मिल सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में हमने विस्तृत रूप से लिखित जवाब दिया है। हमारे प्रदेश में सभी स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है, जांचें भी उपलब्ध हैं, दवाइयां भी उपलब्ध हैं। दवाइयों की किसी भी अस्पताल में कोई कमी नहीं है। जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के सभी लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर अब्लिक सब सेंटर उपलब्ध हैं, जो 5000 की आबादी पर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। वहां 98 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क हैं, 14 प्रकार की जांचें हैं, जच्चा बच्चा के लिए सारे वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एएनएम भी वहां उपलब्ध रहती है। इसके अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनकी संख्या 3500 के लगभग है, वहां पर प्राथमिक चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और दवाइयां निःशुल्क वहां उपलब्ध हैं, जांचें भी निःशुल्क होती, कोई पैसा दे नहीं है किसी भी मरीज को, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। जो सीएससी हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो 30 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है, वहां सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क, दवाइयां निःशुल्क और जच्चा बच्चा के सीजरियन डिलीवरी के भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास जिला लेवल के अस्पताल हैं, वहां भी सभी प्रकार की जांचें जो अनुमन्य होना चाहिए जिला लेवल के अस्पताल में निःशुल्क है। दवाइयां सभी प्रकार की हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध हैं। बेड्स की, आईसीयू बेड की संख्या सभी जिला अस्पतालों में है। इसके अलावा विशिष्ट श्रेणी के जो अस्पताल 100 बेडेड और 50 बेडेड है, वहां जिला लेवल की सारी दवाइयां, सारी जांचें निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि कोई गंभीर रोगी है, मैं पुनः सदन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को भारतवर्ष की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत देने का काम किया है और मैं प्रदेशवासियों से कहता हूं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी जानकारी देता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत कार्ड देने में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर है। हमने 5.5 करोड़ से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाए और माननीय अध्यक्ष जी, उसमें हमने सभी मरीजों को, उनके परिजनों को निःशुल्क जो भी सुविधाएं चाहिए 5 लाख तक की निःशुल्क उपलब्ध है। मैं सदन को सर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ऐसे लगभग 6000 अस्पताल हैं जिनको हमने सूचीबद्ध किया है। 2900 के लगभग प्राइवेट सरकारी अस्पताल हैं और 3100 से अधिक अस्पताल हमारे पास निजी क्षेत्र के हैं जिनको हमने सूचीबद्ध किया है। वहां आयुष्मान भारत की ये सुविधाएं लगातार लोगों को मिल रही हैं। इसके अलावा इसमें भी यदि कोई आच्छादित नहीं हो रहा है और वो उसको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। 1300 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री सहायता कोष से ऐसे गरीबों को निःशुल्क इलाज के लिए किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सदस्य का जो सवाल है और दूसरे सदस्य का जो सवाल है, इनको दर्द गरीबों का नहीं है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सत्ता की भूख, सत्ता के पेट में दर्द की वजह से चिल्लाते हैं। इनका केवल सदन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना कि अखबार में 2 लाइन छप जाए। अगर ये मीडिया के साथी फोटो न खींचे, एक आदमी बेल में नहीं आएगा। पेट दर्द की आपके पास दवा है? इनका कोई मतलब नहीं है। और सर अरे वो आपके पेट दर्द की दवा दे रहे हैं ना अध्यक्ष जी, जब इनका शासनकाल था, मैं स्पष्ट कर दूं, 17 से पहले आंकड़े मंगा लीजिए सर। 17 से पहले आंकड़े अस्पतालों और स्कूलों को तवेला बना करके रख दिया था। पूरी तरह से गुंडे, बदमाश, माफिया अस्पतालों पर हावी थे।